हेलो एवरीबॉडी, मैं बिपिन सर एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है करंट अफेयर्स में आज प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक देखिए, केवल ये पढ़ लेने से नहीं होगा। जो प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ, इससे जितना क्वेश्चन राइज करेगा आज मैं उसको डील करता हूं। सबसे पहले आ जाइए, अभी जो हुआ है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जहां पे आपका आयोजन हुआ है। ये आपका 9 से 11 के बीच में जो है तो इसका बैठक होता है। इस बार 8 तारीख से प्रारंभ हुआ है इसका बैठक। देखिए, इसका थीम रखा गया है, थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब जरा इस प्रवासी भारतीय के बारे में पढ़ें। प्रवासी भारतीय जिसको एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल डे कहते हैं, जो कि अब जो इसका आयोजन होता है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जाने। प्रवासी भारतीय मनाने का रीजन क्या है, मेन कारण क्या है। तो देखिए, प्रवासी भारतीय महोत्सव ये जो मनाया जा रहा है 2003 से 2003 से। क्वेश्चन पूछेगा आपका, इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सबसे पहले मैं आपको उसको डील कर देता हूं और समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। तो प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन 2003 से हो रहा है। इसके पहले आयोजन जो है इसका आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके पहले है ना, पहले समिट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, प्रवासी भारतीय महोत्सव मनाया क्यों जाता है, इसका कारण क्या है और किस दिन मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को मनाते हैं। अब 9 जनवरी को मनाने का कारण क्या है। अब देखिए, 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी के दिन जो है सो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब देखिए, इसके मनाने के पीछे कारण क्या है। भारत विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और विकासशील देश है। इसको विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है। इसको अर्थव्यवस्था की और तेजी लाने के लिए पूंजी की व्यवस्था है, जो कि प्रारंभ में जिस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 2003 में, जिस समय यह आयोजन हुआ उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के कार्यकाल में यह प्रारंभ किया गया। तो विकास के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक एडीबी से कर्ज लेके कितना करे, इसके लिए भारत ने एक दिमाग लगाया कि चलो एक ऐसा चीज आयोजन किया जाए ताकि विदेश से पैसा आए। इसके लिए सबसे पहले जो है तो इसने यह ध्यान लगाया, जो पुराने जो थे, जो मजदूर बन के गए थे विदेश कमाने के लिए, चाहे इसके अलावे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो आज विदेश में बसे हुए हैं, आज काफी धनाढ्य हैं, उनके पास पैसा है, उनको कहा गया आके भारत में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन कहने का प्लानिंग बनाया गया है ना, प्लानिंग बनाया गया जो उनको बुलाया जाए और बुलाने के बाद जो है आपका कहा जाए भारत में पूंजी लगाइए। लेकिन किसी को डायरेक्ट तो बुला के आप ये नहीं कर दीजिएगा, आइए भाई हमारे यहाँ पैसा लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया एक विशेष अवसर पे बुलाया जाए। तो वह विशेष अवसर जो चुना गया वह 9 जनवरी का दिन चुना गया। 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को आए थे। 1915 को दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके आए थे, इसलिए 9 जनवरी का दिन चुना गया। 9 जनवरी को जो है सो सबको बुलाया गया है ना। नई दिल्ली में इसके प्रथम बैठक का आयोजन हुआ
और उस 9 जनवरी को बुला के सबको सम्मानित किया गया और यह कहा गया जो आपका वतन याद कर रहा है, आप भारत में पैसा लगाएं, भारत में जो है तो उद्योग में पैसा लगाएं, कल कारखाने खोले, है ना। तो उन लोगों ने प्रस्ताव ये दिया, ये कहा, एक शर्त रखा, जो आप देते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और मान लीजिए हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं और हमको एट ए टाइम जरूरत होगी तो फिर हमको बुलावा आएगा तो फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो भारत सरकार ने नागरिकता पे थोड़ा सा लिबरल हुआ, कहा आप लोग को जो है सो जिस समय जब आना हो, है ना, तब भारत आ सकते हैं, आपके लिए वीजा और अराइवल सुविधा प्रदान किया गया। तो प्रारंभ में उनको लिए जो है तो दिया गया वीजा और अराइवल सुविधा, जब जिस समय आना है आइए, भारत में आइए, और उसी समय आपका एट ए टाइम वीजा। फिर बाद में जो है इसमें संशोधन करके उन लोगों को दोहरी नागरिकता जैसी सुविधा भी दी गई, दोहरी नागरिकता जैसी सुविधा दी गई है। केवल 2-3 ऊंचे पद पे वो आसीन नहीं हो सकते और सारा चीज भारत में रह सकते हैं, बच सकते हैं, इस दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो अब देखिए ये प्रवासी भारतीय दिवस अब क्या है, प्रारंभ हो गया। आज भारत जो है सो एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी 2025 को जब संबोधित किए तो कहा कि भारत पिछले 10 वर्षों में पहले एक 10वीं अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, आज भारत जो है एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, हो गई है, और हम आशा करते हैं जो विश्व की 3री सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश हो भारत। उन्होंने ये इस बैठक में कहा। तो आज देखिए हर बैठक का जो है सो आयोजन होता है, कुछ ना कुछ जो है उसका लक्ष्य रखा जाता है ना। इसमें लक्ष्य रखा प्रधान, अब क्या बोला गया, इसमें क्या क्या प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया, क्या किया गया, ये क्वेश्चन भी राइज करता है। अब इस बैठक में मोदी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, भारतीयों को पहले हुनरमंद बने तब विदेश जाए, यानी पहले आप स्किलमैन बने और तब जाए विदेश जाए, तो अपने आप रोजगार मिलेगा, और जाए विदेश से कमा के लाएं, भारत में लगाएं, है ना, भारत का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए ये खासकर प्रवासी भारतीय महोत्सव इंपॉर्टेंट है। ये पहले 2003 में प्रारंभ किया गया वाजपेयी जी के समय में। 2003 से 2015 तक इसका बैठक प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन 2015 के बाद जो है 16 से जो है 15 के बाद जो है आपका 2-2 वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो 18वें प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, ये करंट है। इसके पहले जो है आपका 2023 में जो है 17वें प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन इंदौर में हुआ था। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, तो आज एक टॉपिक मैंने डील किया, मुख्य क्वेश्चन हो गया, राइज कर सकता है जो प्रवासी भारतीय। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन राइज करेगा उस पर थोड़ा पूरे डिटेल से बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन राइज कर सकता है। पहले तो मैं कहानी सुना दिया। सबसे पहले कहा जाएगा प्रवासी भारतीय महोत्सव का प्रारंभ कब से हुआ, 2003 से। प्रवासी, दूसरा क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय महोत्सव का जिस समय आयोजन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन, प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन प्रत्येक 2015 तक कितने वर्षों के अंतराल पर होता था, तो प्रत्येक वर्ष होता था। किस वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद आयोजन होने लगा, 2015 से। 17वें प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था, इंदौर में। 18वें प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, 2025 में, भुवनेश्वर में। 18वें प्रवासी भारतीय महोत्सव में मोदी जी के द्वारा क्या वक्तव्य दिया गया, पहले हुनरमंद बने तब विदेश जाए। और अगले 4-5 वर्षों, अगले 2-3 वर्षों में भारत को 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, है ना। तो ये आपका प्रवासी भारतीय। फिर मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसमें एक एक टॉपिक करंट अफेयर्स और उससे जो भी डिटेल्स क्वेश्चन होगा डील करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके।